अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। HTML के चैप्टर 28 में आपको खुशामदीद करता हूं। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ की, जो कि हम CSS की मदद से बनाते हैं। और काफ़ी जगहों पे आपने देखा होगा, बल्कि उर्दू टर्स पे ही आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू होते हैं। एक मेन्यू के अंदर दूसरे जो उसके चाइल्ड मेन्यूज़ होते हैं वो HTML में CSS की मदद से किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ जो है वो बिल्कुल ही सिंपल जो है वो मैंने मेन्यू बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे नेविगेशन है, होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट। लेकिन सर्विस के अंदर जो दो जो सब मेन्यू हैं वो हमने बनाए हैं, यही हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे कोड एडिटर की जानिब। यहाँ पे मेरे पास जो फाइल मैंने बनाई है वो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल हमने इनलाइन CSS जो है वो हमने इस्तेमाल की है। आप देखते हैं मैंने यहाँ पे अंदर ये एक टैग बना के इसके अंदर CSS जो है वो डाल दिए। मैंने अलग से कोई फाइल नहीं बनाई ताकि मेरे पास एक ही फाइल रहे। चलिए, तो हम यहाँ पे एक टेम्पलेट ओपन कर लेते हैं। अगर आप कोमोडो टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन होगा, फाइल, न्यू, फ्रॉम, फाइल फ्रॉम टेम्पलेट। आप यहाँ पे करें, HTML5 को सिलेक्ट करें, ओके कर दें। अब हमारे पास एक नया जो है वो पेज ओपन हो गया है, जिसके साथ जो है वो बेसिक जो भी चीज़ें होती हैं HTML के टैग्स होते हैं, HTML हेड और बॉडी वगैरह, वो हमारे पास मौजूद है। तो मैं यहाँ पे इसको टाइटल दे देता हूँ, ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब इसको सेव कर देता हूँ फोल्डर में। मैं इसका नाम लिख देता हूँ index.html। ओके, अब सबसे पहले मुझे एक नेविगेशन बनाना है जो कि मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट से बनाऊंगा। तो आप देखते हैं मेरे पास यहाँ पे मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट से जो है एक मेन्यू क्रिएट किया है। आप भी यही करें। मैं बॉडी के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा UL और इसके अंदर LI के अंदर एक एंकर टैग लगाऊंगा, जिसके अंदर होगा हमारा लिंक, जो कि हमारे मेन्यू के साथ लिंक होगा। अगर उस पर क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा, हाइपर लिंक। तो मैं इसको फ़िलहाल हैश लगा देता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल हम किसी भी लिंक को लिंक नहीं कर रहे अपने मेन्यू के साथ। फ़िलहाल हम ड्रॉप डाउन मेन्यू की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको रहने देते हैं। मैं यहाँ पे बनाऊँगा होम। अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा LI को, और यहाँ पे जितने मुझे बटन्स चाहिए वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। फिलहाल मैंने 4 क्रिएट किए हैं। तो सबसे पहला होगा होम, उसके बाद अबाउट, उसके बाद सर्विसेज, और आखिर में होगा कॉन्टैक्ट। बल्कि मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी से नज़र आए। चलो जी, अब मैंने यहाँ पे जो है वो एक नेविगेशन बना ली। मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको ओपन करता हूँ क्रोम में। अब देखते हैं मेरे पास यहाँ पे फिलहाल जो भी लिस्ट आइटम अनऑर्डर लिस्ट होते हैं वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, जिनके साथ हमारे पास यहाँ पे बुलेट्स वगैरह भी हैं। तो इन सबको हटा के हम एक नेविगेशन क्रिएट करेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे डेमो में मौजूद है। तो बढ़ते हैं हमारे कोड की तरफ दोबारा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो हमारा UL है उसके ऊपर एक क्लास अप्लाई कर देता हूँ मेन्यू के नाम से। ओके, और अब मुझे क्योंकि सब मेन्यू चाहिए, और वो सब मेन्यू ज़ाहिर है कि सर्विसेज में हमने रखा है, तो मैं सर्विसेज के LI के अंदर यहाँ पे एक और अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करूँगा, जो कि हमारा सब मेन्यू होगा, जो कि चाइल्ड मेन्यू होगा सर्विसेज का। तो यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं हम UL और इसके अंदर LI, और यहाँ पे हम लिखते हैं href, जो भी लिंक होगा। बल्कि यहाँ से इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ सब मेन्यू 1। और अब मैं इसको LI को कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, जो कि होगा सब मेन्यू 2। सेव, और अब हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे सब मेन्यू भी जो है वो आ गए। अब बारी आती है CSS की। CSS क्योंकि ड्रॉप डाउन मेन्यू में HTML के CSS के अलावा आप जो है वो कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको CSS जो है ज़रूरी चाहिए। बिल्कुल प्योर HTML कोड से आप जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं बना सकते। तो मैं यहाँ पे CSS का जो है वो टैग ओपन कर लेता हूँ, बिल्कुल हेड के अंदर स्टाइल। और अब मेरी जो भी CSS होगी मैं तमाम की तमाम यहाँ पे लिखूँगा, और वो ऑटोमेटिकली मेरे पेज के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगी। क्योंकि हम यहाँ पे अंदर ही जो है वो स्टाइल टैग ओपन करके क्रिएट कर दें, तो हमें लिंक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक मरतबा।
पिछले अगर आप चैप्टर्स देखेंगे तो उसमें जो भी स्टाइल शीट का जो चैप्टर है उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि इन पेज कौन सी CSS क्या होती है, इनलाइन CSS क्या होती है, और एक्सटर्नल फाइल जो हम बनाते हैं वो CSS वो क्या कहलाती है और वो काम किस तरह से करती है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं हमारे कोड की तरफ। सबसे पहले तो मैं बॉडी को कॉल कराऊंगा। बॉडी के ऊपर जो भी है इसके ऊपर विथ अप्लाई कर दूंगा मैं 960px, और इसका मार्जिन जो है मैं 0 करके ऑटो प्रेस कर दूंगा ताकि ये सेंटर में आ जाए। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये सेंटर में आ जाएगा। फिलहाल क्योंकि हमारे जो टेक्स्ट है उसकी विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं है तो हमें यहाँ पे सिर्फ साइड में शो करा रहा है। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाऊँ और इसके ऊपर हवा करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो 960 जो है वो शो कर रहा है, याद देखिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे UL की तरफ। तो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा UL डॉट मेन्यू LI, ओके, बल्कि मेन्यू को हटा देते हैं, हम सबको ही टारगेट करते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले उसको फ्लोट करेंगे, फ्लोट लेफ्ट, ओके। और अब हम इसकी पोजीशन जो है वो रिलेटिव कर देंगे, क्योंकि हमें जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा वो हम चाह रहे हैं कि सर्विसेज के नीचे ही रहे। अगर सर्विसेज के नीचे नहीं रहेगा, अगर हम रिलेटिव नहीं लगाएंगे तो वो बाहर निकल जाएगा और वो बहुत बुरा लगेगा। फिलहाल मैं ये लगा देता हूँ, बाद में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव क्या करता है और एब्सोल्यूट क्या करता है। तो मैं इसके ऊपर पोजीशन लगा देता हूँ, पोजीशन रिलेटिव, ओके। और इसके ऊपर बैकग्राउंड लगा देता हूँ मैं। बैकग्राउंड कलर फिलहाल हम जो है वो ब्लैक रख देते हैं, और इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो कलर हम रख देते हैं वाइट, ओके। और इसका जो मार्जिन है, मार्जिन में रख देता हूँ 0001 पिक्सल, ओके। और अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखते हैं कि हमारे पास क्या हुआ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो आ गया है। हमारा जो भी हमारा लिस्ट आइटम था वो अब फ्लोट होकर हॉरिजॉन्टली हो गया है, पहले वो वर्टिकल था। और जो हमने 1 पिक्सल का जो स्पेस दिया है वो इन टैक्स के बीच में जो है, ये जितनी में मेन्यू दिख रहे हैं होम और अबाउट के, इसमें जो भी आप स्पेस देख रहे हैं वो 1 पिक्सल का जो हमने स्पेस दिया है, मार्जिन दिया है, वो हम पे। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको बढ़ा दीजिए, ये भी बढ़ जाएगा। मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें कितना स्पेस आ गया। चलें जी, अब हम बढ़ते हैं हमारे एंकर टैग की तरफ, UL एंकर टैग। और अब हम यहाँ पे देंगे पैडिंग देंगे हम 10 पिक्सल्स की पैडिंग देंगे हम, और इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं। चलें जी, और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो पैडिंग इतनी स्पेस जो है वो 10 पिक्सल इसने ले लिया है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे सब मेन्यू की तरफ। तो मैं सबसे पहले कॉल करूँगा UL, जो हमारा मेन UL है, जिसकी क्लास हमने मेन्यू रखी है, और उसके बाद कॉमा, ताकि वो हम दूसरी जितने भी टैग्स हैं उनको भी कॉल करवा सकें। तो मैं दोबारा कॉल करूँगा UL और सब मेन्यू, जो कि हमने क्लास रखी है सब मेन्यू के ऊपर। और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पैडिंग 0, मार्जिन 0, और लिस्ट स्टाइल जो है इसका हम कर देंगे नन। चलें जी, और उसके बाद इसको फ्लोट कर देंगे हम लेफ़्ट पे, ताकि ये भी लेफ़्ट साइड पे फ्लोट हो जाए। और अब हम बढ़ते हैं हमारे सिर्फ UL को हम जो है टारगेट करेंगे, UL डॉट सब मेन्यू, और इसके ऊपर हम फ्लोट लेफ्ट लगाएंगे। हालांकि हम वहाँ पे लगा चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने UL को भी टारगेट किया था, जो कि हमारा मेन वो है कि लेफ़्ट। और इसकी पोजीशन जो है हम रख देंगे, पिछले जो हमने पोजीशन रखी थी वो थी रिलेटिव, और इसकी हम पोजीशन रखेंगे एब्सोल्यूट, क्योंकि ये उसके अंदर रहेगा। तो इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट रख देते हैं, और उसको विड्थ दे देता हूँ मैं। अगर आप विड्थ ना भी दें तो खैर है, लेकिन अगर मैं दे देता हूँ इसको विड्थ जो है वो 80 पिक्सल्स, ठीक है। और टॉप स्पेस में दे देता हूँ इसको 40 px, और लेफ्ट स्पेस इसको दे देता हूँ
लेफ्ट स्पेस 0। ओके, और अब इसको डिस्प्ले में रन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये हवर पे डिस्प्ले करना चाहिए, ना कि ये नॉर्मली डिस्प्ले होना चाहिए। जब मैं इसके ऊपर हवर करूँ सर्विसेज के ऊपर, तो मेरा जो सब मेन्यू है वो शो होना चाहिए। अब मैं इसको जाकर रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, और अब मैं बढ़ता हूँ ul.submenu, ओके, और li पे मैं लगा देता हूँ डिस्प्ले लिस्ट आइटम। चलो जी, और रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ कि सही काम कर भी रहा है कि नहीं। बल्कि हमें यहाँ पे इसको डिस्प्ले जो है वो गायब होना चाहिए था, लेकिन ये गायब नहीं हो रहा। तो देखते हैं कि क्या इशू है। मैं सर्विसेज में जाऊँगा और यहाँ पे जाऊँगा इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो क्लास जो हम कॉल करवा रहे हैं वो हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं की, तो क्लास अप्लाई करना ज़रूरी है, वरना ये काम नहीं करेगा। चलिए, मैं इसके ऊपर क्लास अप्लाई कर देता हूँ सब मेन्यू, और रिफ़्रेश करता हूँ अब इसको, और अब ये यहाँ से गायब हो जाएगा। आप देख सकते हैं सर्विसेज के अंदर जो ड्रॉप डाउन मेन्यू था वो गायब हो चुका है। चलिए, अब मैं इसको नीचे ऊपर लेकर जाता हूँ दोबारा, और सी की तरफ आता हूँ। अब हम शो करेंगे हमारे सब मेन्यू की। जब उसके ऊपर हवर माउस लेकर जाएँ, कोई भी माउस लेकर जाए, तो वो ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो आ जाए, जो भी हमारा चाइल्ड मेन्यू है सर्विसेज का। तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे ul, ओके, ul का जो li है, मेन ul का जो li है, कि उसके जो हवर हो जाए, मैं यहाँ पे सूडो क्लास का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सूडो क्लास के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। अगर आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स हासिल करना चाहते हैं तो पिछले चैप्टर्स चेक करें, वहाँ पे तमाम डिटेल्स जो है वो सूडो क्लास के बारे में मौजूद है। ul के li पे जब कोई हवर करे तो वो शो कर दे ul.submenu, ओके। और अब मैं यहाँ पे क्लास वो स्टाइल अप्लाई कर दूंगा डिस्प्ले ब्लॉक। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और अब मैं जाता हूँ हमारे ब्राउज़र में, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा यहाँ से, और इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। अब अगर मैं यहाँ पे सर्विसेज के ऊपर लेकर जाता हूँ तो इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू शो करना चाहिए, और बिल्कुल ये शो कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने जो है वो जो भी था वो शो कर दिया। इस तरीके से आप कुछ और जो है वो तरीके इस्तेमाल करके इनको मुख्तलिफ स्टाइल्स वगैरह दे सकते हैं, लेकिन बेसिक जो सब मेन्यू क्रिएट करने का जो तरीका है वो यही है जो हमने यहाँ पे किया है। आप जो है प्रोजेक्ट फाइल्स आपके इस ट्यूटोरियल के नीचे बिल्कुल मौजूद हैं, अपना वहाँ पे ईमेल इंसर्ट करें और सबमिट पे क्लिक करें तो आप प्रोजेक्ट फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो में अंदर कीजिएगा, मिलेगी इंशाल्लाह अगले चैप्टर में। अल्लाह हाफिज़।